हेलो। हाय बच्चों, जय हिंद जय भारत। और बच्चों आज हम आपको प्रिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रिज्म क्या है, इसका अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, आज ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से आप इसको देखिएगा प्लीज़। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रिज्म होता क्या है। ये जो प्रिज्म है ना आपका, ये प्रिज्म होता है किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। मान लीजिए प्रिज्म ए बी सी है। इस पर एक किरण P बिंदु Q पर आपतित हो रही है। अब चूँकि देखिए यहाँ पर जो ये आपका माध्यम है आपका कांच का है और यहाँ वायु है, ठीक है। और इस माध्यम में जो आपका रखा हुआ है वो आपका क्या है कि AB प्रिज्म के पृष्ठ बिंदु Q पर एक अभिलंब आपका खींचा गया है। इसका नाम हम आपको दे देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं। इसका नाम M कर दो और क्या कर दो, और एक यहाँ पर अभिलंब है आपका N। तो MQO AB पृष्ठ पर अभिलंब है और यहाँ से जब ये किरण चलती है तो Q पर पहुँचने पर ये सघन माध्यम में प्रवेश करती है। इसलिए इसका रास्ता तो ये था, लेकिन अभिलंब की ओर ये झुक आएगी। तो ये किरण इधर नहीं जाती है बल्कि इधर झुक आती है। ये किरण P इस रेखा में नहीं जाती है बल्कि इस रेखा की तरफ झुक जाती है और प्रिज्म के पृष्ठ AC के बिंदु R पर जाती है। अब R पर जाएगी कि यहाँ तक तो सघन माध्यम, इसलिए किरण एक ही रेखा में जाएगी, लेकिन R पर पहुँचने पर क्या होगा कि ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रहेगी। तो जब विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर भागेगी। इसका पोजीशन ये हो जाएगा। इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ ये मान लीजिए बिंदु आपका Z है, मान लीजिए बिंदु Z है। तो ये आपकी जो ये किरण गई और ये किरण, ये दोनों बिंदु Z पर मिलती हैं। तो यही हमारा विचलन कोण होता है डेल्टा, जिसे हम डेल्टा से शो करते हैं। बस यही आपका प्रिज्म है और इसके द्वारा किरण की चलने की रेखा, एक किरण की बात की गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कैसे आप अपवर्तनांक निकालेंगे। तो आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि साइन I बटे साइन R होता है। जो म्यू बराबर होता है वो क्या होता है, साइन I बटे साइन R होता है। यही तो होता है, म्यू बराबर क्या होता है, साइन I बटे साइन R। हम थोड़ी स्केच से लिख रहे हैं। म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R। ये तो हमें साइन I और R की वैल्यू निकाल लें और हल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या है निकाले जा रहे हैं। प्लीज़ कीप साइलेंट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा विचलन है ना, ये डेल्टा, ये त्रिभुज ZQR एक त्रिभुज का बहिष्कोण है। त्रिभुज ZQR यहाँ पर ये आपको जो लिखा है ना इसका, तो ये बहिष्कोण है। ZQR का बहिष्कोण डेल्टा है। इसे डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल। अब ये एंगल क्या है जरा देखिए, यहाँ पर जो आपकी इस प्रकार बना हुआ है, यहाँ से ये किरण गई और इधर जा रही, ठीक है। और यहाँ से एक अभिलंब आपको खींची गई, ये इस प्रकार ये अभिलंब खींची गई इस प्रकार। तो ये आपका I है, तो ये भी तो आपके यहाँ से यहाँ तक I हो जाएगा पूरा, लेकिन ये आपका क्या है, R है। तो ये कोण हमको निकालना है। तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये I माइनस R हो जाएगा। तो यहाँ से I माइनस R हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए, एक ये अभिलंब है आपकी और ये आपका क्या है, किरण जा रही। तो ये पूरी आपकी I डैश है, तो ये पूरी आपकी I डैश हो जाएगी, ये पूरी I डैश हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये कोण है आपका, ये है R डैश। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये I डैश में R डैश घटा देंगे, अर्थात I डैश में R डैश घटा देंगे। तो बस एक ये आपको मिल गया और एक ये मिल गया। इन्हीं दोनों को योग के बराबर ये विचलन कोण होता है। तो यहाँ से आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, चूँकि डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण Q प्लस कोण R, अर्थात यहाँ से लिख देंगे I R प्लस I डैश माइनस R डैश। या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं I डैश प्लस R डैश
प्लस आर आर डैश। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब हम इनको दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा डेल्टा। इसको समीकरण हम 1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और आप जान लीजिए, जानना क्या आपको, यहाँ से देखिए ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ ना, मैं थोड़ा सा अलग से आपको कहीं लिख कर दिखा दूँ। मेरे पास कोई कागज़ नहीं मिल रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ से जो आपका ये कोण है, एक देखिए ये अभिलंब है आपका, और यहाँ से ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये अभिलंब है। ये पूरा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री है। और इधर भी इसी प्रकार एक ये पृष्ठ है और ये अभिलंब है, ये पूरी 90 डिग्री, मतलब ये पूरा 90 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री, तो 180 हो जाएगा। तो इसलिए ये और ये, मतलब हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, AQOR में ये पूरा कोण और ये पूरा कोण 90 डिग्री है भाई। ये पृष्ठ है, या अभिलंब है, तो ये पूरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये पृष्ठ है, या अभिलंब है, तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये और ये आपको जब 180 के बराबर है, तो A और O भी 180 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोण AQO प्लस कोण ARO बराबर 180 डिग्री है। इसलिए चतुर्भुज है ये, तो ये कोण और इसका योग भी 180 हो जाएगा। इसलिए कोण A प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में देखिए ये कोण R है, ये कोण R डैश है, ये कोण O है। तो हम लिख देंगे R डैश प्लस O बराबर 180 डिग्री। समीकरण 3 कर लीजिए। अब यहाँ 2 और 3 से देखिए दाहिने साइड दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। अर्थात 2 और 3 से हम देखते हैं कोण A प्लस कोण O बराबर 180, और 3 से क्या है, R प्लस R डैश प्लस O बराबर 180। इसलिए राइट साइड बराबर है दोनों के, इसलिए लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास समीकरण क्या बन रहा, कोण A प्लस कोण O बराबर R प्लस R डैश प्लस O। कोण लगा सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कट गया आपका, तो कोण A बराबर हो गया कोण R प्लस कोण R डैश। ये समीकरण हो गया 4। इतना समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे, बस लगे रहिए, तुरंत सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यदि विचलन अल्पतम हो, यदि विचलन अल्पतम हो, तो अर्थात हमारा ये हो गया, क्या हो गया कि जो डेल्टा है वो tan टू डेल्टा m में हो जाए। जब ये पोजीशन हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा i है वो बराबर हो जाएगा i डैश के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा r है वो हो जाएगा r डैश के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो समीकरण 1 से हम देखते हैं, समीकरण 1 से, अभी हम यहाँ देख लेते समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है डेल्टा बराबर है i प्लस i डैश माइनस r प्लस r डैश। ये समीकरण 1 है। तो जब यहाँ से हम बराबर कर दिए तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा बराबर i प्लस i डैश, मतलब 2i कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं r प्लस r डैश। अर्थात अब r प्लस r डैश का मान तो निकाल लिए थे आप, कि नहीं निकाले हैं? बिल्कुल निकाले हैं। यहाँ से देखिए r प्लस r डैश का मान a आपने है, तो यहाँ r प्लस r डैश की जगह हम a लिख सकते हैं, इसलिए r प्लस r डैश की जगह हम a लिख देंगे। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम 2i निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 2i बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस a। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा हम यम करेंगे, क्योंकि अब बराबर हो रहा है, तो यहाँ भी यम करना पड़ेगा।
अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा यम प्लस ए बाई 2। ये तो हमारा हो गया आई का मान। अब हमें चाहिए आर का मान, हमें चाहिए आर का मान। तो आर का मान कैसे निकलेगा भाई, तो यहाँ देखिए आर का मान कैसे निकलेगा। यहाँ समीकरण ये 4 है, समीकरण 4 समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या कहता है, ए बराबर आर प्लस आर डैश है। ठीक है, लेकिन जब अल्पतम की स्थिति में है तो हम चूँकि जानते हैं तो अल्पतम की स्थिति में आर प्लस आर डैश बराबर होगा ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका आर प्लस आर अर्थात 2r लिख सकते हैं, या आर बराबर हो जाएगा ए बाई 2। इसलिए जो हमारा आपका आ रहा है म्यू वो होता है फार्मूला साइन आई बटे साइन आर, अर्थात म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, ए प्लस डेल्टा यम बाई 2, और यहाँ आप क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, और बटे साइन आर की वैल्यू आपने क्या निकाला है, ए बाई 2। ये हो गया आपका। इस प्रकार से जो आपका फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला आपका तैयार हो चुका है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस यहाँ ध्यान ये करिएगा, नोट में लिख लीजिए कि जो ए होता है ना, ये प्रिज्म कोण होता है। क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, और जो डेल्टा यम है ये होता है अल्पतम विचलन होता है। बस, थैंक यू, धन्यवाद।